विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी। देश भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान को एक बार फिर गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वर्षा की हर बूंद को बचाने का आह्वान किया है। 4 जुलाई से 4 अगस्त तक चल रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया मैम, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बार इसे किस सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कैच द रेन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये अभियान चलाया है और 2021 से ये स्टार्ट हुआ है, इसमें मेन ये है वाटर कंजर्वेशन पे है खास तौर से, और उसमें भी वाटर कंजर्वेशन में खास तौर से ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। और इसीलिए क्या कि जब बारिश का पानी गिरता है तो वो धरती में जाता है। अगर हमारे पास बावली नहीं होते हैं, लेक्स नहीं होते हैं या बोरवेल्स हमारे नहीं होते हैं तो वो पानी संचित नहीं होता है और वो बह जाता है और ड्रेनेज के थ्रू ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को इकट्ठा करके उसके थ्रू ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। मैम, प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने की अपील की है। इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, सदर्न एशिया का पार्ट है और इसमें 140 करोड़ लगभग जनता है। और इस बड़े देश में आपने देखा वाटर की क्राइसिस तो है ही है। धरती पर 98% वाटर जो है हम लोग नियर अबाउट सब समुद्र में है। मैक्सिमम वाटर कुल 2.6 वाटर पेयजल का है और इसमें कुल 2.6 में भी कुल हमें 0.6% हमको अवेलेबल है, बाकी सब ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो जब हम 0.6% वाटर है तो आपको मालूम है कि वाटर क्राइसिस है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है। पानी मिलेगा तभी हमारे खेत हरे भरे होंगे और हमें खाने को मिलेगा। भविष्य को देखते हुए हमें ये चाहिए कि हर जन जन को इस अभियान में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे शहर की बात करिए, चाहे गांव की बात करिए, चाहे सेमी अर्बन के, जीने के लिए पानी जरूरी है और साथ में हमारे रिसोर्सेज के लिए भी पानी की जरूरत है। तो हमें जरूरी है कि पानी को हम संरक्षण करें और इसलिए ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक कि हर नागरिक इस देश का आगे नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जनता गांव में भी है, हमारे अर्बन एरिया में भी है, सेमी अर्बन एरिया में भी है, अलग अलग एरिया में है। गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स एक जगह पे चलाते हैं, रिवर पे चलाते हैं, डैम्स पे चलाते हैं, लेकिन बाकी जगह कौन है? जनता रह रही है। तो जनता को भी इसमें आना पड़ेगा अगर हम इस अभियान की 100% सक्सेस चाहते हैं। मैम, इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा? देखिए, आज एक स्थिति हो रही है कि आपने देखा है कि कई जगह आप बुंदेलखंड में जाइए, पानी की कमी है, महोबा और ऐसे एरिया में, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है कि जब जून की गर्मी आती है तो वहाँ पे जो बेतवा है, केन है, बिल्कुल नदियाँ एक धारा सी बन के रह जाती हैं, पानी कम हो जाता है। छतरपुर ऐसा एरिया है जहाँ पानी नहीं है, बात की जा रही है कि केन बेतवा को जोड़ा जाए तो हम छतरपुर में पानी ला पाएंगे, पन्ना से होता हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक एक बावली, लेक, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, बोरवेल्स जो सूख चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, और स्टेप वेल्स जो सीढ़ियों वाली हमारी पूरी या हेरिटेज वेल्स है हमारे दुनिया में कई जगह,
ऐसे जो बावली बनी है पुराने ज़माने की, उसको हम पढ़ें, उसको स्टडी करें कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाता था, और आज हम उसी ट्रेडिशनल नॉलेज पे जा करके उनका संरक्षण करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें रेन वाटर, और उस माध्यम से उसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते। तो इसलिए हर बावली, हर पुराने जो बोरवेल्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ में बख्शी का तालाब है, आपने स्टेप वेल देखा है, ऐसे ही हमारे गुजरात में, बेंगलोर में कई जगह पुरानी पुरानी बावलियां हैं, तो उनको हम संरक्षित करें, और उनको जब हम रिवाइव करेंगे तब उनमें पानी भरेगा। तो वही ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही वैसे ढंग से बनाई गई हैं जिसकी हमें स्टडी करनी चाहिए, जब पानी उसमें इकट्ठा होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और जब हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो वो काफ़ी समय के लिए उसमें स्टोर रहेगा, और हमें काफ़ी समय तक के लिए वो पानी उससे मिलेगा हमें। मैम, केंद्र सरकार ने घरों, सोसाइटियों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, रिचार्ज पिट बनाने और अनुपयोगी बोरवेल को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर जोर दिया है। इनको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है? देखिए, काम तो किया जा सकता है, लेकिन चुनौतियां ज़्यादा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है 2021 में, मतलब उसके पहले हम लोग ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो आज बहुत सी चीज़ें हमारी शैटर्ड हैं। तो हमें जब उनको रिवाइव करेंगे, तो जब आप किसी भी एक वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे एक गंदा नाले जैसा पॉन्ड या खराब, जिसमें इलीगल इंक्रोचमेंट होगा, पानी उसका पोल्यूटेड होगा, बहुत गंदा होगा, पीने लायक नहीं होगा, इवन पीने के किसी भी प्रयोग के लायक नहीं होगा, कृषि के लिए भी नहीं होगा। वहां पे डंपिंग कर रहे होंगे, कूड़ा डाल रहे होंगे, सीवेज उसमें खुल रहा होगा, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि वहां पे गवर्नेंस की बात आएगी तो वहां के लोग, म्यूनिसिपल भी सोया होगा, मदद शायद सामने नहीं करने आएगा, और पानी कहीं से भी अच्छा नहीं होगा वो। तो ऐसे केस में, और हमारे पास पैसे भी नहीं हो, इतना पैसा भी नहीं होगा कि उसमें मार और ऐसे वहां पे पौधे उग गए होंगे कि जो पानी उससे मेंटेन ही नहीं होगा। तो इन सब चीजों के लिए तो हमें पैसे की जरूरत, मैनेजमेंट की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, दिशा निर्देश की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत। तो ये डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर हम फेजेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्लानिंग बनाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे, तो हम इन सारी जो रोड़े हैं इन सबको हटा लेंगे और हम उनका संरक्षण कर सकते। मैम, जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण में 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनी, और दूसरे चरण में 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की सूचना मिली है। इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं? हम इन उपलब्धियों को ये देखते हैं कि हमारा समाज, इसका मतलब जागरूक हो रहा है। लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए, लोग आगे आना चाहते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो सहयोग करना चाहते हैं। एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में जो कहीं छिपी हुई है, तो अगर हम उतने ही एफिशिएंट हो जाएं और ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाकर सपोर्ट करें और पब्लिक को जोड़ें, तो हमें लगता है कि देर नहीं है कि चीज़ों को हम सॉल्व कर सकेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मैम, इस अभियान में पंचायतों, शहरी निकायों, महिला समूहों, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है उसके बारे में प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए अभियान चलाते हैं तो हमारे जो समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जो पानी पे रिसर्च कर रहे हैं। कोई वाटर टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वाटर की हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वेटलैंड कंजर्वेशन पे काम कर रहा है कई सालों से। तो जो उनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे अभियान में बहुत काम आई। महिला को क्यों जोड़ा? आपको मालूम है, महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में फेस करती है पानी की क्राइसिस को। हमारे समाज की यूनिट क्या है? फैमिली। और फैमिली की कर्ता धर्ता कौन है? महिला। वो ये महसूस करती है कि अगर एक दिन पानी ना आए तो घर में खाना कैसे बनेगा, स्नान गृह में भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, कपड़ा धोने का पानी भी नहीं है, बर्तन धोने का भी पानी नहीं है। तो महिला को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। तो वो जानती है कि इसके लिए हमें काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो इंथुसियास्टिक होके पूरा अपना 100% योगदान देंगी, और वो हो भी रहा है। साथ में पंचायत, देखिए, पंचायत एक ऐसी बॉडी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी गांव में जितनी भी बावलियां हैं, लेक्स हैं, वो सब ग्राम पंचायत की जमीन है।
वो प्राइवेट जमीन नहीं है। तो उसमें काम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जो वहाँ के गांव की देखरेख करने का उनके पास पूरा राइट है, और गवर्नमेंट ने उनको कुछ फंड्स भी दे रखे होंगे। तो मैंने जो कहा ना कि वैसे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी कंपनियां आएंगी, आपको मदद करेंगी और एक प्लान और प्रोजेक्ट लेंगी और उसको रिवाइव करने में आपकी मदद करेंगी, वहीं गांव वालों के सहयोग से। लेकिन शुरुआती दौर में जब तक किसी CSR मिले हमें, पंचायत हमको मदद कर सकता है कुछ, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव में उसको रिवाइव करने। पंचायतों की भूमिका पर आपने जो है प्रकाश डाला, उसमें जैसे विकसित भारत जी राम जी योजना जो सरकार लाई है मनरेगा की जगह, जी मनरेगा की जगह, उसका कितना जो व्यापक असर होगा इस अभियान को लेकर? काफी असर होगा कि वो उसमें इसको सपोर्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट को। और आपने इसमें युवाओं को भी बोला है, तो आपको मालूम है युवा तो मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि गांव में जितने भी युवा हैं अगर आप उनको जोड़ दीजिए तो वो क्या से क्या ना कर दें। तो आप जितने भी यंग यूथ हैं हमारे जो वहाँ पढ़ाई कर रही है या गांव में खेती में काम कर रही है, वो जानते हैं कि वाटर क्राइसिस है। तो जब आप उनको भी जोड़ेंगे तो एक जैसे पूरी ग्रुप बनेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी हमें कि सब लोग मिल के काम करेंगे तो ये जानेंगे भी कि क्या हुआ है और इसको हमें बिगड़ने से बचाना है। इस अभियान के तहत जल शक्ति केंद्र देश भर में स्थापित किए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले पे किए गए। ये केंद्र आम लोग, स्थानीय प्रशासन की किस तरह मदद कर रहे हैं और इससे क्या इस अभियान को कितना बल मिला है? हाँ, वो जो केंद्र हैं उन्हीं में लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि उन्हीं से जैसे DM हैं वहाँ के और गांव के पंचायत लोग हैं, उनको किसी बॉडी को रिवाइव करना है तो उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उनको उसके बारे में एक्सपर्टीज दे, अपनी उनको बताए कि कैसे मूव करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। तो ऐसे केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जल शक्ति केंद्र है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, इसलिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, जल संरक्षण को जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम नदियां हैं और लेक्स हैं इनके संरक्षण की बात करते हैं तो हम उसमें क्या होता है कि जो सिल्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा इकट्ठा सॉइल इरोजन की वजह से, हम उसको हटाते हैं, उसके चारों तरफ हम प्लांटेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन रुकता है, उसको डिसिल्टेशन हम लोग कर लेते हैं तो नीचे उसका लेवल लो नहीं होता है, तो क्या है, फ्लड नहीं आएगा। और फ्लड नहीं आएगा साथ में रन अवे नहीं होगा, क्योंकि फ्लड आएगा तो उसके साथ और सॉइल बह जाएगी तो हमारी जो टॉप लेयर सॉइल है जो बहुत फर्टाइल होती है वो भी बह जाएगी। तो ये सब चीज़ों में मदद कर रहा है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जब हमारे जो ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो मेंटेन रहेंगी, उसमें वाटर रहेगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, तो 12 मास हमारे लिए पानी अवेलेबल रहेगा, तो खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में वो बाकी खेती भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग साथ में फिशरी करते हैं, वो लोग उस मछली पालन भी कर सकते हैं, थ्रू आउट पूरे ईयर वो काम कर सकते हैं। और पानी को लाने के लिए जब ये पंप चलाते हैं, बिजली खर्च करते हैं, तो इसको कहते हैं हम अपना कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करेंगे। इस तरह से ये मदद करेगा, क्योंकि हम जितनी बिजली यूज़ करेंगे इसका मतलब हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है और जिसे हमें रिड्यूस करना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने वाटर बॉडीज़ को मेंटेन रखेंगे, पानी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, सरफेस वाटर हमारा मेंटेन रहेगा, हम इरिगेशन अच्छे से कर सकते हैं, हमारे पास सूखा नहीं पड़ेगा, 12 मास हम कुछ भी खेती कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं, साथ में मछली पालन भी करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, तो हर तरफ हरियाली हरियाली। मैम, वर्षा जल संचयन को बड़े पैमाने पे अपनाने से इसका खेती, पेयजल और भूजल स्तर पर क्या सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मेन ये कि जैसे हमारी जितनी भी बावलियाँ या लेक्स और वो हैं उनमें अगर पानी मेंटेन रहेगा, कायजे से हम ये कह रहे हैं कि उनकी स्रोत कि पानी आता कहाँ से है वहाँ, और जिन स्रोत ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो दूसरी वाटर बॉडीज़ से भी रिलेटेड रहती हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो एक बड़ी वाटर बॉडी में अगर पानी है तो उससे कई वाटर बॉडी में पानी मेंटेन रहेगा। अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेंटेन रखेंगे और उसकी वजह से हमारा जो लेवल है पानी का, जो 250-500 फुट पे रहता है, वो मेंटेन रहेगा, तो हम आराम से पानी निकाल करके सिंचाई में भी काम ला सकते हैं, नहर में भी दे सकते हैं, अपने और हॉर्टिकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कई जगह जैसे कटौता झील है हमारी, अगर मेंटेन की गई है तो वो गोमती नगर और इंदिरा नगर को पानी दे रही है ना। उसी तरह अगर हमारा ये बटलर पैलेस की झील हमने मेंटेन की है तो उस एरिया को मेंटेन कर रही है। तो जब हमारी बावलियों में पानी
रहेगा तो उस एरिया में हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमको मदद करेगा, एग्रीकल्चर में भी मदद करेगा, शहरों में पानी देने में मदद करेगा, और भी जगह जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें मदद करेगा। तो इस तरह से ये योजना हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी। मैम, इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश में भी भूजल सप्ताह मनाया गया है। जी जी जी। इसका प्रदेश पर कितना असर पड़ा है? हमारे यहाँ कोशिश की गई है, क्योंकि हमारी गोमती रिवर उसके फ्रंट में देखिए कैचमेंट एरिया है जो वहाँ पे, तो उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। हमारे यहाँ जितनी जो झील हैं, कटौता झील है, और आपकी हमने जो अभी नाम लिया आपसे बटलर पैलेस झील है, उधर बख्शी का तालाब है, और जो हमारी लखनऊ की रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं जो हमारी जैसे सई है और भी उसकी, उस पर भी काम हुआ है। तो उसका असर ये है कि हमारे यूपी में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, क्योंकि आप देखिए शहर में खासतौर से लखनऊ में हम लोग 80% पानी बोरवेल से ले रहे हैं और ट्यूबवेल से ले रहे हैं, 20% हमारा गोमती से STP से वो करके होता है। तो हमारा ये है कि अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो उसका असर ये होगा कि जब हम 80% उस पर निर्भर हैं तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, और हमारे यहाँ पानी का स्तर बना रहेगा। अगर हमारा पानी का स्तर 250-500 फीट से नीचे चला जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये योजना हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं तो आप देखिए कि रिवाइवल तो चल ही रहा है सब जगह। गोमती की स्थिति आप देख लीजिए, और भी जो हमारे यहाँ शहर के अंदर झील है उनकी स्थिति देख लीजिए, पहले से काफ़ी बेटर है, और वहाँ पे साफ़ सफाई भी है और पानी मेंटेन भी है, पानी साफ भी है, उसका प्रयोग शहर के लिए हो भी रहा है हमारा। आप कुकरैल नाला देख लीजिए, जो हम जिसको नाला बोलते थे, कुकरैल नदी को कैसा रिवाइव किया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी देखिए पानी अब साफ है, और जो कि हमारे गोमती में मिल रही है तो वहाँ पे देखिए फिल्टर्स लगाए गए हैं जिससे कि उसका जो गंदगी अब हमारे गोमती में नहीं जा रहा है। तो गोमती की स्थिति पहले से तो बहुत अच्छी हुई है। मैम, आकाशवाणी के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस अभियान से जुड़ करके जल संरक्षण को अपना जन आंदोलन बना सके? उनकी क्या भूमिका है? हमारे जो श्रोता हैं कहीं ना कहीं जो शहर में रहते हैं और जो गाँव में रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हर गांव में कहीं ना कहीं एक बावली, एक लेक हमेशा हुआ करती थी। ये प्लानिंग हुआ, चाहे आप वैदिक पीरियड देखिए, चाहे आप मिडिवल इंडिया देखिए, अकबर और लोगों के और चंद्रगुप्त के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सब राजाओं ने अपने टाइम बावली और जितने भी कुएं, तालाब बनाने का प्रोविज़न रहा है, और वही चले भी आ रहे। बहुत पुराने पुराने झील हैं हमारे यहाँ, और इंसान इनके टच में है, लेकिन हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते। हम ध्यान तब तक नहीं देते हैं जब तक कि वो चीज़ बर्बाद नहीं हो जाती है। तो हमारा ये जन से आह्वान है कि आप किसी भी गांव के हैं, किसी भी एरिया के हैं, आपके आसपास कोई भी जल स्रोत है उस पर ध्यान दें, उसको मेंटेन करें। हमारी क्या आदत है कि हमारा घर साफ हो जाए, बाकी कूड़ा तालाब में, सीवेज उधर ही हमारा जा रहा है। हम ट्रेडिशनल नॉलेज के बिल्कुल टच में नहीं हैं। हम ये समझना नहीं चाहते कि अगर ये तालाब या सीढ़ियों वाला तालाब या बख्शी का तालाब बना है तो किस पैटर्न पे बना था, वो क्या उसमें स्रोत थे कि वो पानी उसमें मेंटेन रहता था, और आज मेंटेन नहीं है। हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर लोग अपना एक समूह और सोसाइटी बना करके अपने अपने एरिया की चीज़ों को अगर संरक्षित करें, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की गई है सब जगह कि हम घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिससे कि उस पानी को हम इकट्ठा करके और उसको हम अपने घर के प्रयोग में ले आएं, टैंक बनाएं और उसके गार्डनिंग में, और ये तो बूंद बूंद करके जैसे गागर बढ़ती है, तो हर जन जब थोड़ा थोड़ा करेगा तो वो मिलके बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक अभियान में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम अच्छे से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा ये होगा, और हमारी फिर समस्या ख़त्म हो जाएगी। आगे हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकेंगे, ना कि हम उन्हें ऐसा एक भारत दें जिसमें न पानी है, और क्लाइमेट चेंज के नाम पे वहाँ ड्रॉट भी है, और मतलब काफ़ी सूखा है और फ्लड भी। तो ये सब ना देते हुए हम अपने को अगर अभी मेंटेन रखेंगे तो यही चीज़ें धरोहर हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी देंगे, और वो भी देखेंगे कि हमें ऐसे ही मेंटेन रखना है। तो हम सभी लोग को इसमें भाग लेना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। मैम, आपने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।